हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज है 28 अक्टूबर 2024। बैंकेक्स और मिड कैप की एक्सपायरी, दिन मंडे का है आज। आज मैंने बैंकेक्स में तो प्लान किया है कि 58,600 का कॉल जो है मैं लूँगा, और इसका प्राइस एक बार ये 130 140 यहाँ के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ को जब मूव करेगा, उस समय में मैं ग्रीन कैंडल में इसमें एंट्री लेने की प्लान करूंगा। ऐसा मेरा प्लान है। तब तक मैं एक बार मिड कैप में मैंने देखा, मिड कैप का प्लान किया कि अगर मिड कैप में मुझे कुछ ट्रेड मिलती है तो मैं पहले मिड कैप में प्लान कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ सेटअप दिखा था, चूंकि मैं इन द मनी था, काफ़ी 12,450 के इन द मनी था। और कॉल में आप देख रहे हो, मेरे दिमाग में ये था कि जो मेरे मुझे पैटर्न देख के समझ आ रहा था कि बार बार आप देखोगे काफ़ी देर के बाद एक कैंडल नीचे की तरफ बड़ी बना देता है। कॉल की साइड की प्रीमियम में देखो आप 12,375 में। सेम मेरा यहाँ टारगेट था, मेरा सोचना ये था कि मैंने इस यहाँ पे क्वांटिटी ली, और अगर इसने इसी मिनट में, जिस मिनट में था, अगर इसी मिनट में मुझे स्पाइक दिया तो शायद ये 70 तक छू सकता है और ऑलमोस्ट मुझे 7-8 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरे एसएल के लिए प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन मुझे जब यहाँ ये नीचे को जाता दिखा और यहाँ ये स्ट्रांग होता दिखा कॉल, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ले लिया और मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सबसे पहली ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी मिड कैप निफ्टी के अंदर 12,400 के पुट में। इसमें हमारा एक बहुत छोटा सा एसएल गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1,000-1,500 के आसपास का एक एसएल था जो हमने इस ट्रेड में दिया था। दोस्तों एक्चुअली मैंने इस ट्रेड में एग्जिट इसलिए लिया था, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, कि जब मैं इसे देख रहा था तो वॉल्यूम जो है वो आप देखोगे तो मतलब सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ गया था एकदम इमीडिएट, और बढ़ गया था। ये इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये था कि मैं डीप इन द मनी था। 12,450 का पुट जो था, सोचो 63-64 रुपीज़ के आसपास था वो जब मैंने परचेज किया था, और वो डीप इन द मनी था। उसके बाद भी वो टूट के एकदम से 8 रुपये के आसपास टूट गया, और कॉल का प्रीमियम जो था वो बहुत थोड़ा सा ही बढ़ा, यानी 19 रुपये से 23 रुपये के आसपास तक गया, इसने स्पाइक दिया। अब मैं कॉन्फिडेंट इसमें इसलिए नहीं था कॉल की साइड भी कि ये ऊपर जाएगा, रीज़न क्योंकि एक ही वजह था, 1 बजे ऐसा मूव तो आता नहीं कि बहुत ज़बरदस्त मूव आता, तो मैंने उस ट्रेड को वहीं एंड किया। और बैंकेक्स की इसमें ट्रेड में मैंने जैसा कहा था कि नीचे स्पाइक मार के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, और मैंने यहाँ पे 495 क्वांटिटी के साथ लिया। अभी मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है इसमें। इसमें भी आप देखोगे पुट की प्रीमियम को, तो पुट बेस बनाने को तैयार है यहाँ पे, राइट। और बेस बनाने को तैयार है, ये कैसे आपको देख के समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है देख के कि आप वॉल्यूम की कैंडल देखो, सारी रेड है, कॉल की कैंडल देखो, सारी रेड है, दोनों कैंडल रेड है। तो एक काम हो सकता है अभी कि कॉल वाले लोगों को थोड़ा ट्रैप किया जाए, और ट्रैप करा जाए। वो दिख भी रहा है कि इन्होंने अभी एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो बहुत अच्छी एंट्री मिली है मुझे उसकी ग्रीन कैंडल की। मेरी एंट्री जहां मैंने बनाई है उससे मेरा टारगेट ये है कि ये 225 यानी मेरे ब्लैक ईएमए तक एक स्पाइक मुझे दे देगा। अब इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, क्वांटिटी मेरी 495 है, और अगर मैं इसे 210 के आसपास भी एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे लगभग 16-17 हज़ार या 20 हज़ार के आसपास कुछ भी स्पाइक में मिल सकता है, राइट। और पॉसिबल है कि स्पाइक तो स्पाइक है, चूंकि बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक ही खासियत है, इनके स्पाइक थोड़े अलग ही चलते हैं। तो एग्जीक्यूशन इसमें मैंने किया, आप अभी देखो, आप खुद समझ जाओगे। ये मुझे स्पाइक मिला 20 हज़ार का, वो दिखा, और मैंने इमीडिएट, मतलब विद इन द सेकेंड मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, और ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 20 हज़ार के आसपास का मुझे इसमें वो दिख रहा था, आपके प्रॉफिट। तो ये वहां तक पहुंचा और मैंने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। लेकिन प्रॉफिट जब आप देखोगे मेरा, तो इसमें जो बना मेरा मात्र 13,842 बना, यानी 14,000 के आसपास बना। 3 से 4 हज़ार के आसपास का स्लीपेज लग गया, राइट। और पहली हमने जो ट्रेड ली थी उसका एसएल जो था वो हमारा 3,840 रुपए का एग्जीक्यूट हुआ, यानी 3,840 रुपए का हमें वहां पे लॉस हो गया। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 10,000 का ऑलमोस्ट अभी हमारा यहाँ पे बन गया है 2 ट्रेड्स के अंदर। तो अगली ट्रेड जो मैंने ली मैं वो आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन और एक एक्सपीरियंस साझा करूंगा कि मैंने इस ट्रेड को यहां पे क्यों स्पाइक में करा, जबकि ट्रेंड लाइन तो ऊपर आ रही है। रीजन बताता हूं,
जब मैं इसे यहां पे देख रहा हूं ना, तो मुझे वॉल्यूम में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, राइट। ब्लैक ईएमए जो है वो मेरा मानना ये है कि एक्सपायरी के दिन कई बार क्या होता है, जब टाइम ज़्यादा हो जाता है, खास तौर पे 12-1 बजे के आसपास, और बहुत बड़े मूव्स नहीं आते हैं, तो आपको ना कभी भी एक छोटा सा काम करना चाहिए। आप हमेशा ना अपने T1 यानी जो भी आप टारगेट सबसे पहला बना रहे हो उससे लो और एग्जिट कर जाओ। उसका फायदा आपको क्या होगा, जब T2 के वेट करोगे आप, तो T2 के वेट करने से पहले T1 का जो टारगेट होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा, प्लस जिस जगह आपने ऑर्डर बनाया होगा उस ऑर्डर से भी नीचे प्राइस चला जाएगा। और सेम आप इस अक्टूबर 58,600 की कॉल में देखोगे। अभी आप ये सोचो, मैंने ऑलमोस्ट 190 के आसपास, सॉरी 186 या 83 के आसपास मैंने परचेज किया था, और इसने 225 220 के आसपास का इस जो है हाई मारा था। लेकिन हाई मारने के बावजूद भी वो नीचे की तरफ आ गया। दूसरा कंफर्मेशन जो मैं ये सोच रहा था वो कि क्यों मैंने वहां पे एग्जिट किया था, दूसरी कंफर्मेशन मुझे निफ्टी बैंक ने दी। निफ्टी बैंक ने, जब आप यहां पे देखोगे तो 50 एमए के नीचे चल रही थी, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा बिल्कुल भी, यहां पे अभी नहीं आ रहा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि एटलीस्ट यहां पे और 5 मिनट के आसपास वॉल्यूम इकट्ठा हो जाएगा अगर, तो 15 मिनट की कैंडल एक एग्जीक्यूट हो चुकी होगी और दूसरी ऑलमोस्ट होने को होगी। तो 2 कैंडल अगर 15 मिनट की एक जगह साइडवेज मार्केट में हो जाती है, तो तीसरी कैंडल में आपको पॉसिबिलिटी है कि एक मूव मिल सकता है, और सिर्फ छोटा सा स्पाइक। अब जैसे आप पुट की तरफ का प्रीमियम देखोगे, तो ये दोनों एनालिसिस मैंने मर्ज किए थे, तब मैंने बैंकएक्स की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, यानी बैंकएक्स के ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना, जो 14,000 के लमसम का था। अब मैं इसमें एक और पॉइंट आपको जो ऐड करना चाहूंगा, आप कभी भी बैंकेक्स और सेंसेक्स के केस में तो हमेशा याद रखो, आप डीप इन द मनी में काम करो। डीप इन द मनी का मतलब ये है, छोटी क्वांटिटी में काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी आप काम करो डीप इन द मनी में करो, और 2 प्रीमियम अंदर जाके ही करो। अगर आपने 2 प्रीमियम अंदर जाके नहीं करा तो आपका हो सकता है लॉस ज्यादा हो जाए। और अगर आप डीप इन द मनी में हो और आपको लग रहा है आपकी ट्रेड नहीं आपके पक्ष में जा रही है, तुरंत इमीडिएट एग्जिट करो। सेम, अब मैं आपको इस वाले केस का आपको बताता हूं। जब मैंने बैंक निफ्टी की ये वाली ट्रेड ली थी, तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने 300 की क्वांटिटी एग्जीक्यूट की। मेरे दिमाग में बहुत सिंपल सा फंडा था कि मैं इसमें बहुत ज्यादा देर का वेट नहीं करूंगा, मैक्स टू मैक्स इस 1 मिनट के कैंडल का ही वेट करता, और 1 और मिनट एक्स्ट्रा ले सकता था, जो मुझे अगले 5 मिनट के लिए दिशा बता सकता था। मैंने ये ट्रेड ले ली, 300 की क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी मैंने एग्जीक्यूट करी इसमें, और मेरा इसमें बहुत अच्छा फंडा था। 5,000 के लमसम में जो भी आएगा मेरा लॉस, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा अपना पोजीशन। अब हो क्या रहा है, जब आप देखोगे ट्रेंड तो 50 एमए के नीचे चला गया, ब्लैक ईएमए के आसपास नीचे चला गया, साफ पता चल रहा है कि अब ये वीक हो रहा है। लेकिन ये वीक का जो पैटर्न है, इसमें स्पीड नहीं है, और जब बैक वीक के इस पैटर्न में स्पीड नहीं होती है, तो हमेशा ये बायर को लॉस देगा, सेलर को तो प्रॉफिट देगा। तो देखो, लास्ट टाइम जो मेरी ट्रेड थी वो मैंने एग्जीक्यूट कर दी, ऑलमोस्ट उसमें मेरा 5-6 हजार का लॉस हो गया था। फिर दोबारा से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, कितनी देर बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाद। मैंने आपसे कहा था कि मैं ज्यादा देर का वेट नहीं करूंगा, अगली 1 मिनट की कैंडल जो है वो मुझे बता देगी कि क्या करना है। यहां मुझे समझ आ गया था कि एक रिवर्सल आया, 50 EMA का सपोर्ट लिया, तो मुझे अब ये मिल गया था कि कुछ भी नहीं होगा ना, तो ये मुझे लगभग 10 से 15 पॉइंट का वो दे देगा प्रॉफिट, ये प्रीमियम, यानी 51,300 के पुट का प्रीमियम। और अगर इसने इतना प्रॉफिट दे दिया, तो जो लॉस मेरा लास्ट टाइम में हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा, और हम थोड़े मोड़े प्रॉफिट में भी हो जाएंगे 500,000। तो टारगेट बहुत सिंपल है, अगर 405 की क्वांटिटी के साथ मुझे इसमें 260 के आसपास तक का कोई भी टारगेट मिलेगा, मैं एग्जीक्यूट कर जाऊंगा, प्रॉफिट लूंगा, निकल जाऊंगा, राइट। बहुत ज्यादा मुझे रुकने का यहां पे मन नहीं था। रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि जब आप इंडाइसेस को देख रहे हो ना, यानी इंडेक्स देख रहे हो बैंक निफ्टी का, तो आपको एक चीज बहुत क्लियर समझ आएगी कि यहां हॉल्ट कर रहा है, साइडवेज कर रहा है। और जब भी कभी ऐसे साइडवेज करता है ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप सेलर हो तब तो आप हो सकता है कि 30, 40 या 50 पॉइंट का एसएल लेके बैठ जाओ। अगर आप बायर हो तो आप ऐसी गलती कभी भी मत करो। क्यों? क्योंकि इसमें ना आप एक गैम्बलिंग स्टाइल में खेल जाओगे। अगर ये आपके दिशा में मूव हो गया तो आपको वो अच्छा प्रॉफिट दे देगा,
क्योंकि आपने एवरेज पे खरीदा हुआ है। और अगर ये आपके विपरीत गया तो आपको बहुत लॉस दे देगा, क्योंकि डीके का तो नुकसान मिलेगा ही मिलेगा आपको, और ऊपर से आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी गया हुआ है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि इस साइडवेज वाले स्टाइल में वेट कर लो, और अगर मिल रहा है तो पैटर्न उल्टा करो। अगर आपको लग रहा है कि ये ऊपर की साइड को ब्रेक कर रहा है तो नीचे की साइड की प्रीमियम खरीद लो। मतलब अगर कॉल साइड को ब्रेक कर रहा है तो पुट की प्रीमियम करो दो, और पुट का साइड का ब्रेक कर रहा है तो कॉल की। अब देखो मुझे यहां पे 1600 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। 260 का टारगेट था, मुझे 264-65 मिल गया। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मुझे यहां कॉन्फिडेंस नहीं था, साइडवेज मार्केट थी, इसी वजह से मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। वरना मुझे यहां रुकने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके थे। मेरा मानना यह था कि बैंक निफ्टी की ये वाली प्रीमियम जो है ये यहां से नीचे की तरफ आ जाएगी दोबारा से। और वो क्यों मेरा रीजन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉल्यूम बढ़ चुका है। अगर आप 51-300 की पुट की प्रीमियम देखोगे तो नीचे कैंडल्स में वॉल्यूम बढ़ा है 2 बजे के बाद से। इसका मतलब क्या है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी प्रीमियम में कुछ खास अंतर आया नहीं है। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी रिसेंटली हुई है 2 दिन पहले, राइट। तो ऐसे केसेस में होता क्या है ना, हमेशा ही जो बड़े रिटेलर हैं और 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी आनी है, तो ऐसे केसेस में रिटेलर हमेशा प्रीमियम को ना मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखो, मैंने ये दोबारा से कुछ मिनट बाद मैंने इस रिकॉर्डिंग को दोबारा ऑन करा आपको दिखाने के लिए, जो प्रीमियम कहाँ था और वो कहाँ पहुंच गया। हालांकि ये दूसरे का प्रीमियम है बैंक एक्स का, बट पैटर्न सेम है। अगर हम समवेयर 140 135 137 के आसपास बाय कर रहे हैं, 140 तक उसने स्पाइक दिखाया था और 42 तक फिर वो नीचे आ गया। सेम चीज बैंक निफ्टी ने भी करी है, राइट। तो मैंने बैंक निफ्टी को वहां से एग्जिट कर लिया, राइट। तो दोस्तों आज जो हमने टोटल ट्रेड किए हैं वो टोटल ट्रेड है 4। उनमें से एक एसएल है मेरा 3840 का, बाकी के 3 जो है हमारे वो प्रॉफिट है। 3 ट्रेड में हमारे प्रॉफिट हुए, एक में लॉस हुआ। टोटल प्रॉफिट है 11707 का। दोस्तों अभी भी मैं एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगा। आज तो मैंने ये ट्रेड सारी बंद कर दी थी, इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी। ऑलमोस्ट मैंने ये ट्रेड खत्म कर दिया था। तो लेकिन मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा, अभी भी थोड़ी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे नहीं, बहुत रिस्की ट्रेड मिलेंगे, राइट। बड़ी क्वांटिटी में तो आप जल्दी घबरा जाओगे, कोई भी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय सिया राम।